हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है कि हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों के। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक है इसमें अभाज्य और दूसरा है उसमें गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये अभाज्य है क्या। अब आपने पिछली कक्षाओं में अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, यदि आपने अभाज्य, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अभाज्य संख्याओं वाली वीडियो को भी डाल दूंगा। ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो अभाज्य संख्याएं होती है उनमें क्या होता है, दो संख्याओं का भाग जाता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ दो संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या है जिसमें दो संख्याओं का भाग जाता है, और वो दो संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक होती है एक और एक होती है वो संख्या स्वयं। ठीक है, ऐसी संख्या है जिनमें एक और अपने अतिरिक्त, अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो ये क्या होगा, एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, एक और अपने अतिरिक्त। ठीक है, एक का तो सभी में जाएगा। ठीक है, तो एक और अपने अतिरिक्त। ठीक है, अपने अतिरिक्त। ठीक है, एक और अपने अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और अब दूसरी चीज है इसमें क्या, गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होते हैं कि गुणनखंड यहाँ से पता चल रहा है कि क्या दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या, पहला इसमें क्या, गुणन, और दूसरा है खंड। ठीक है, अब गुणन का मतलब क्या हो गया, गुणा। ठीक है, और खंड का मतलब क्या हो गया, टुकड़े या तो भाग। ठीक है, कि ऐसी संख्याओं के टुकड़े जो क्या है गुणा के रूप में। ठीक है, अब इसको अगर समझेंगे तो हम क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4। ठीक है, हमने बोला कि 4 के गुणनखंड निकाले। 4 के गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं याद करनी हमने कि जिनको क्या हम टुकड़ों के रूप में लिख सकते हैं गुणा के में। अब जैसे मैंने बोल दिया 2 गुणा गए 2, तो इसका मान भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो 2 गुणा गए 2 भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या हो गए, 2 गुणा गए 2 क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, गुणा के रूप में खंड। ठीक है, मतलब गुणा के रूप में हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब ऐसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा गए 4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गए, गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो जाए कि ऐसे गुणनखंड जो सिर्फ क्या हो, अभाज्य संख्याओं के रूप में होगा। अब जैसे अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, अब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है हमने, तो इसमें जो भी हमारे गुणनखंड आएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे गुणनखंड क्या आएंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 गुणा 4, ये 4 तो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन जब हम इस 140 का जब हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो हमने क्या निकालना है, इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 इस रूप में निकालने हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे करना है। तो अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 140 का निकालना है। ठीक है, हम क्या कर लिख देते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड, पहले हम इसके क्या निकाल देते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमने 140 के गुणनखंड निकाले। अब हम जैसे एचसीएफ निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं इसमें। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 का भाग तो हम देंगे नहीं। ठीक है, 1 के बाद जो सबसे छोटी संख्या वो क्या है, 2। अब 2 का भाग हम इसमें देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 में तो जाएगा नहीं, और अब किस में देंगे हम, 14 में देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, और यहाँ पे 0। ये भाग अगर यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने साइड पे लिख दिया इसको 140, यहाँ हमने भाग दे दिया किसका, 2 का। ठीक है, 2 का भाग दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया 0, और ये वाला 0 कहाँ चले गया, इधर चले गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट में क्या जाएगा,
फिर हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है। जब तक 2 का भाग जाएगा हम तब तक 2 का भाग देंगे, जब 2 का भाग नहीं जाएगा तब हम क्या अगली संख्या की ओर जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 है तो इसमें क्या 2 का भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, फिर हम इस 7 में देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने साइड में इसका भाग दे दिया, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। 2 का भाग 3 में देंगे, 2 का भाग हम किस में देंगे, 7 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और 0, ये क्या जाएगा 2 पंजे हो जाएगा 10, ठीक है। ये क्या हो गया 0, ठीक है। कितनी बार गया 35 बार, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया इसको यहाँ पे 35 लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि इस 35 में क्या 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। अब 2 के बाद हम अगला नंबर क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि 3 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है, तो ये क्या भी 35 भी 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर 4 का देंगे हम, 4 भी क्या होता है कि इसकी टेबल में नहीं आता है। फिर 5 का देखेंगे हम, तो 5 का क्या होता है 5 7 35, ठीक है। अब ये 7 में किसका भाग जाएगा, सिर्फ 7 का, तो 7 एकम 7। तो अब 140 के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये गुणनखंड लिख दिया, ठीक है। ये हो गए इसके गुणनखंड, 2 गुणा गए 2 गुणा गए 5 गुणा गए 7। अब हमने इसके ये गुणनखंड लिख दिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये भी 2 है, ये भी क्या है 2 है, ये क्या है 5 है, ये भी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है 2 अभाज्य संख्या, ये 2 अभाज्य संख्या, ये 5 अभाज्य संख्या, ये 7 अभाज्य संख्या। तो हमको क्या बोल रखा था कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में निकालिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया, इसको 2 की पावर 2, इन 2 के लिए ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। गुणा गए 5 गुणा गए 7, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को लिखना, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 156, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 156 के निकालने हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 156। सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से देंगे हम, ठीक है। यदि 2 से देंगे, हमें डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए कि किस संख्या में किस संख्या का भाग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, इकाई के स्थान पे सम संख्या है तो इसमें क्या होगा 2 का भाग जाएगा। यदि यहाँ पे 3 होता तो ये क्या हो जाता 2 से इसका डिवाइड इसमें नहीं जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 6 है तो इसमें क्या जाएगा 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो पहले हमने यहाँ साइड पे इसमें रफ में लिख दिया, इसको 2 का भाग दे दिया हमने किसमें 156 में। तो 2 का भाग 156 में कितनी बार, पहले हम किस में देंगे 15 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा 2 7 14, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, ये 0, यहाँ से क्या आ जाएगा फिर 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 8 16, ठीक है। ये हो गया 0, तो कितनी बार गया 78 बार, ठीक है। ये हो गया 78। अब फिर यहाँ पे क्या है 8 है तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, फिर यहाँ में, ठीक है। यहाँ पे 2 का भाग दे दिया हमने 78 में, ठीक है। पहले हम किस में देंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा 2 3 6, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ पे फिर ये 8 आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा 2 9 में 18, ठीक है। ये हो गया 0 0, तो कितनी बार गया 39 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया 39। अब देखेंगे हम कि क्या 2 का भाग इसमें जाता है, तो यहाँ पे क्या है 9 है, 9 क्या है एक विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 2 के बाद हम देखते हैं 3 का भाग, 3 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे कितना है 9, तो हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 9 + 3, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो ये क्या होता है कि इसमें यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी क्या 3 का भाग जाएगा। ये क्या है डिविजिबिलिटी रूल है। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं तो इसकी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि इसमें क्या 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग हम देंगे किसमें, इसमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिर साइड में क्या कर दिया 3 का भाग दे दिया इसमें, तो ये क्या हो गया 39, तो 3 एकम 3, ठीक है। ये 0 हो गया, यहाँ 9 आ गया, फिर क्या होगा 3 3 9, ठीक है। तो कितनी बार गया 13 बार, ठीक है। ये हो गया 13। अब हम देखते हैं कि इस 13 में किसका भाग जाएगा। 13 में सिर्फ क्या है, 13 एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ किसका भाग जाएगा 13 का भाग जाएगा, ठीक है। 13 कम 13। तो अब 156 के गुणनखंड क्या हो गए
हमने यहाँ पे लिख दिया 2 गुणा गए 2 गुणा गए 3 गुणा गए 13। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2 गुणा गए 3 गुणा गए 13। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गए क्या, 156 के गुणनखंड। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 3825। इसके हमने क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3825। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें किसका भाग जाएगा, हम देखते हैं 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ की इकाई के स्थान पे कितना है, 5 है, तो इकाई के स्थान पे सम संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 5 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखते हैं हम क्या 3 का भाग चेक करेंगे, तो 3 का भाग चेक करने के लिए हम क्या कर देंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, मतलब 3 + 8 + 2 + 5। ठीक है, यदि इनके जोड़ में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी क्या 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। ठीक है, तो ये हो गया 18, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, 6 बार, तो इस पूरी संख्या में भी क्या हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, अब हम इसमें 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग हमने क्या कर दिया, यहाँ अलग पे दे दिया। ठीक है, सबसे पहले 3 का भाग, 3 कम 3 हो गया। ठीक है, ये आ गया 0, फिर क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, तो 3 दूने 6, फिर यहाँ से क्या आ गया 2, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 नीचे। ठीक है, ये फिर क्या होगा 3 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर 5 आएगा ऊपर से, और यहाँ पे हो जाएगा 3 पंजे 15, हो जाएगा 0 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 1275। ठीक है, तो कितनी बार गया 1275। अब हम फिर देखते हैं कि क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमने इन संख्याओं को जोड़ दिया, तो हमने इन संख्याओं को जोड़ा, 1 + 2 + 7 + 5, 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो ये क्या हो गया 15, 15 में भी क्या हो रहा है 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो इस संख्या में भी क्या हो जाएगा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 3 का भाग दे दिया हमने, किसमें 1275 हो जाएगा 3 का भाग। तो 3 चौको सबसे पहले क्या हो गया 12। ठीक है, ये आ गया 0 0, यहाँ से 7, फिर क्या हो गया 3 दूने 6, यहाँ बचा 1, यहाँ से आ गया 5, 3 पंजे क्या हो गया 15, ये क्या आ गया 0 0। तो कितनी बार गया, यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो ये आ गया 425। ठीक है, अब हम फिर चेक करते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो इन संख्याओं को जोड़ देंगे हम, 4 + 2 + 5, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। तो इसमें क्या 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें हम चेक करेंगे कि 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। 4 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक है इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि यदि उसके इकाई और दहाई के स्थान पे जो ये 2 अंक है इसमें यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। लेकिन 25 में तो 4 का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए 425 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद हम किस का ट्राई करेंगे 5 का, तो 5 का तो जाएगा ही, क्यों क्या है इकाई का स्थान पे यहाँ पे 5 है, तो 5 का कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हमने भाग दे दिया, हो गया 425। ठीक है, यहाँ पे 5 का भाग दे दिया, तो 5 अट्ठे पहले क्या हो गया 40 हो गया, ये 2 आ गया, फिर ये 5 आ गया, 5 पंजे
25, तो क्या आ गया 85 आ गया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 85। अब फिर क्या जाएगा 5 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा 5 कम, ये 5 यहाँ पे आएगा 3, फिर 5 और ये क्या जाएगा 5 सते 35। ठीक है, कितनी बार गया 17 बार, यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 17। ठीक है, अब इस 17 में किसका भाग जाएगा, इस 17 में सिर्फ जाएगा 17 का भाग, क्योंकि 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 38,000, अब हमने यहाँ पे लिख दिया 3,825 के गुणनखंड क्या हो गए 3 गुणा गए 3 गुणा गए 5 गुणा गए 5 गुणा गए 17। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा गए 5 की पावर 2 गुणा गए 17। तो ये क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3,825 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब अगला नंबर है 5,005। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब है यहाँ पे 5,005। 5,005 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसके पहले क्या निकाल देते हैं गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है इसके इकाई के स्थान पे क्या है यहाँ पे 5 है, एक विषम संख्या है, तो इसमें 5, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का चेक करेंगे, 3 का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो क्या हो गया 10, इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है इसके इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है 0,5 है, 0,5 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए 4 का भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या कर चेक करेंगे 5 का भाग। ठीक है, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, इसको हमने यहाँ ला के लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 5 पहले इसमें देंगे, तो 5 कम 5। ठीक है, ये क्या आ गया 0, यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया 0, इस 0 को भी 0, तो ये क्या आ गया 5, तो 5 कम 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका आ गया 1 0 0 1। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि किसका भाग जाएगा। अब इसमें 5 का भाग तो जाएगा नहीं, अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब हम इसमें 7 का भाग चेक करेंगे, 7 का भाग हमने यहाँ पे चेक कर दिया। ठीक है, तो 7 कम 7 हो गया, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, 7 चौको 28 हो गया, यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 या 21, तो ये क्या आ गया 7 का भाग, इसमें क्या जा रहा है फिर 7 का भाग जा रहा है, तो 7 का भाग कितनी बार जा रहा है 143 बार। ठीक है, अब हम देखते हैं इस 143 में किसका भाग जा रहा है। ठीक है, अब 7 का भाग चेक करेंगे, तो 7 का भाग इसमें जाता कि नहीं जाता है। ठीक है, 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 शेष, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर 8 का चेक करेंगे कि 8 का भाग इसमें जाता कि नहीं जाता है, 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा फिर। ठीक है, 9 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नहीं गया तो 9 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं, 8 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का चेक करेंगे हम, 11 का इसमें जाता कि नहीं जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 11 का चेक कर दिया, तो 11 का 143, अब यहाँ से क्या हो गया 11 कम 11 हो गया, यहाँ से 4 में से 1 गया, 3 और ये हो गया इसमें 3, 11 3
33, ठीक है। तो ये क्या हो गया 13 बार, ठीक है। 11 का भाग इसमें जा रहा है, तो 11 का भाग कितनी बार जा रहा है 13 बार। फिर इसमें किसका भाग जाएगा 13 में, सिर्फ 13 का, ठीक है। तो ये क्या हो गए 5005, 5005 के गुणनखंड क्या गए 5 गुणा गए 7 गुणा गए 11 गुणा गए 13। 5 भी क्या है अभाज्य संख्या, 7 भी क्या है अभाज्य संख्या, 11 भी क्या है अभाज्य संख्या, 13 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो ये सारे क्या आ गए अभाज्य संख्या के रूप में आ गई सारे गुणनखंड, ठीक है। ये हमने निकाला था कि इन सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 5वां 7429। हमने सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है 7429। अब मैं इसमें चेक करूंगा कि इसमें सबसे पहले किस संख्या का भाग जाएगा। पहले मैं चेक करूंगा 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या है एक विषम संख्या है। 3 का चेक करने के लिए मैं इन संख्याओं को जोड़ दूंगा, ठीक है 7 + 4 + 2 + 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। इसमें तो क्या 3 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें फिर 3 के बाद 4 के तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके इकाई और दहाई के स्थान जो ये अंक है इनमें यदि 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। 29 में 4 का भाग जाता नहीं, इसलिए क्या इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का तो जाएगा नहीं, ठीक है। 5 की इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 5 या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 6 का चेक करेंगे। 6 का चेक करने के लिए उसमें क्या 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। 2 का गया नहीं, 3 का गया नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 का भी नहीं जाएगा। अब हम चेक करते हैं 7 का, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 का देखा, इसमें 7 का भाग जाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने 7 का भाग दे दिया। यहाँ पे ठीक है 7 एकम 7 हो गया, ये हो गया 0, ये आ गया 4, ये फिर इसमें भाग नहीं गए, हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है 2, 7 छके 42, यहाँ पे फिर क्या आ गया 9, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 एकम 7, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 शेष आ रहा है। इसमें भी 7 का भाग तो गया नहीं, ठीक है। अब हम 8 का भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है 4 का भाग नहीं गया, इसलिए 8 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 9 का भाग चेक करेंगे, तो 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का भाग नहीं गया, तो 9 का भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 10 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। अब हम 11 का चेक करते हैं, तो 11 का चेक करने के लिए हमने क्या कर दिया 11 का भाग दे दिया किसमें 7429, तो क्या हो गया 11 का भाग दे दिया हमने, ठीक है 11 का हो गया 11 छके, यहाँ पे क्या हो गया 66, ठीक है। यहाँ 4 है, 4 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से 14 हो गया, ठीक है 14 में से 6 गया 8 बच गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 आ गया, फिर क्या हो गया 11 सते, यहाँ पे हो गया 77, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ कैरी गया, तो यहाँ क्या है 12, 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है क्या हो गया 5। अब फिर यहाँ पे क्या है 9, तो इसमें क्या हो रहा है कि 11 का भाग भी नहीं जा रहा है, इसके बाद 12 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, 4 का भी नहीं गया, तो 12 का भी नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे 13 का भाग। 13 का भाग हमने यहाँ पे कर दिया, इसमें 13 का भाग दे दिया 7429, आ जाएगा 13 पंजे पहले क्या हो गया 65, ठीक है हो गया 65। अब यहाँ पे क्या है 14, 14 में से 9 गया, और यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 5, तो ये जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या गया 14, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 0, यहाँ पे क्या गया 1। अब 13 का भाग 91 में लेंगे, ठीक है 13 का भाग 91 में कितनी बार है 13 91, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ गया 9 शेष आ गया, ठीक है। इसमें 13 का भाग भी नहीं गया, 14 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 15 का भी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे 16 का इसमें चेक करेंगे, तो 16 का भी नहीं जाएगा। अब 17 का चेक करेंगे, ठीक है यहाँ पे हमने 17 का भाग इसमें दे दिया, ठीक है 17 का भाग, तो 17 का भाग पहले 74 में देंगे, ठीक है
ये क्या आ जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो गया 4 और 8, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो गया 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ से क्या आएगा 2। अब किस में देंगे 62 में, तो ये क्या आ जाएगा ये 51। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, अब 9। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें जाता कि नहीं जाता है। ठीक है, अब 17, अब क्या करेंगे हम 17 का भाग देंगे हम किसमें 119 में, तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 17 7, अब 17 कितना हो जाएगा 119। ठीक है, तो 17 का भाग कितनी बार गया 437 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया 17 का भाग गया इसमें कितनी बार 437 बार। ठीक है, अब इसमें इनसे पहले वाली संख्याएं जितनी भी थी 17 से पहले, इसमें तो किसी का भाग नहीं जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि इसमें 17 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे भाग दे दिया किसमें 437 में। ठीक है, सबसे पहले हमने 43 में भाग दिया। ठीक है, तो क्या हो गया 70 में 34 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ से क्या जाएगा कैरी जाएगा 13 हो गया। ठीक है, 13 में से 4 गया 9, क्या गया 9। ठीक है, फिर यहाँ से 7, तो 17 का भाग 97 में जाता कि नहीं जाता है, 17 का भाग 97 में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या गया 17 का भाग नहीं जाएगा। अब हम इसके बाद चेक करेंगे किसका 18 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 19 का भाग इसमें जाता कि नहीं जाता है। ठीक है, हमने 19 का भाग देगा इसमें। ठीक है, 437 में, तो क्या हो गया पहले हमने इसमें दे दिया, तो 19 दूनी क्या हो गया 38। ठीक है, ये हो गया 38, तो यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ से यहाँ गया 13, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, यहाँ क्या गया 7, तो क्या हो गया यहाँ पे 57, तो कितनी बार गया 23 बार। ठीक है, तो इसमें किसका भाग गया 19 का भाग गया 23 बार। अब 23 में किसका भाग जाएगा सिर्फ 23 का। ठीक है, यहाँ पे 23 का 23, तो 7 4 2 9, इसके गुणनखंड क्या हो गए 17 गुणा गए 19 गुणा गए 23, और ये तीनों संख्याएं क्या है अभाज्य संख्याएं, और इन तीनों का क्या हो गया ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या हो गया इस संख्या के ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, यही हमने निकालना था। ठीक है।